बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सच टीवी उर्दू ने नवंबर के एंड पे आपको एक खबर दी थी कि पाकिस्तान से 2 अरब बैरल ऑयल और 200 साल के लिए गैस के ज़खायर बरामद हुए हैं, और हमने आपसे कहा था कि अगले महीने इस पर खुदाई भी शुरू होने वाली है। मजीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें और आप हर तरह की खबर से आगाह रहें। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे भाई कमेंट्स में कहते रहे कि आपने पहले भी कहा था कि कराची में ड्रिलिंग हो रही है, तो हमने आपको वीडियो बना के बताया था कि ड्रिलिंग का काम क्यों रोक दिया गया। वहां पर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद थे, वो क्यों रोक दिए गए वो हमने आपको वीडियो में तफसील से बता दिया था, बल्कि पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है। अब जब पिछले महीने हमने आपको बताया कि सिंध में मजीद 2 अरब बैरल ऑयल दरियाफ्त हुआ है, हालांकि वो 9 अरब बैरल ऑयल था, लेकिन हमने आपको 2 अरब बैरल ऑयल बताया जो कि कंफर्म्ड था, और 200 साल के लिए गैस के ज़खायर बरामद हुए हैं जो कि कंफर्म्ड थे। और हमने आपको बताया कि इस बार पाकिस्तान खुद खुदाई करना चाहता है। बेशक इसमें अमरीकी इंजीनियर्स, अमरीकी मशीनरी सब कुछ इन्वॉल्व होगा, लेकिन कंट्रोल पाकिस्तान अपने पास रखेगा। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट्स में पूछते रहे कि कब होगा कब होगा। हमने आपको बोला था दिसंबर में आगाज हो जाएगा। तो आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर ये है, मुल्क में इस वक्त जो बदमाशियां ने हालात क्रिएट किए हुए हैं, तो खुशी की खबरें तो दबती जा रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अवाम ही इनकी ताकत है, अवाम में शऊर आ गया है, अवाम सब कुछ समझ रहे हैं, अवाम इनका साथ नहीं देंगे अब। तो खबर यह है कि OGDCL ने सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया है कि पहले कुएं की खुदाई शुरू हो गई है। हमने आपको बताया था 117 कुओं की खुदाई होनी है, जिसके लिए तैयारी मुकम्मल कर दी गई है, टेस्ट हो चुके हैं, रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। तो आज पाकिस्तान में पहले कुएं की खुदाई शुरू हो गई है। इस प्रोसेस में तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे। उसके बाद सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक ही कुएं से हमें अंदाजा हो जाएगा कि यह खबर सही है या गलत है। लेकिन दोस्तों, इस चीज में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जमीन खजानों से भरी पड़ी हुई है। हमें अमेरिका ने कभी इस पर काम ही नहीं करने दिया कि कहीं हम मुआशी तौर पर मजबूत ना हो जाए, और हमारे लीडर उसका बाकायदा साथ देते रहे, बल्कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान को तबाह करते रहे कि अमेरिका खुश हो जाए। तो मौजूदा हुकूमत ने अमेरिका से तो जान छुड़ा ली है, लेकिन आज इमरान खान जैसे आदमी को सऊदी अरब की बात मानना पड़ी कौमी मफाद में, क्योंकि मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। तो इंशाल्लाह देखें मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आप देखें क्या चेंजेस आ रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का रुख कर रही है। अभी रशिया 15 खरब रुपए लेके पाकिस्तान आया है इन्वेस्ट करने, ये कोई छोटी बात है। मूडीज रिपोर्ट में आ रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होने जा रही है और 2020 में सबसे बेहतरीन जगह इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान है। 70 सालों में पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया है, अगर हम एक साल में हम ये जादू मांगते हैं कि इमरान खान इस सब को ठीक कर दे, तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और कई लोग बाकायदा इस चीज का मुतालबा करते हैं कि अगर एक साल में आपने ठीक नहीं किया तो वापस उन लोगों को ले आओ। हम मानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, लेकिन आप ठीक नहीं कर सकते तो वापस उन्हीं लोगों को ले आओ। लेकिन अब हमारी कौम बहुत तेजी से समझ रही है, शऊर आ रहा है। पाकिस्तान को आप हर तरफ देखें, हर तरफ से जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो शुरुआत है। पहले नवाज शरीफ रहा होता है, फिर वो लंदन जाता है, लंदन में सारी नून लीग को बुलाता है, लंदन प्लान तैयार होता है, उसके बाद से मुल्क में आप देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी कर लें, ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं। इनको इमरान खान ने नहीं पकड़ा, इनको जनरल बाजवा ने नहीं पकड़ा, ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं। और अल्लाह इस मुल्क को, कौम की बेहतरी चाहता है। जब नवाज शरीफ वजीर आजम था तो वो शहंशाह आजम था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उससे सवाल भी किया जा सके। वो जेल में गया, वो अल्लाह की पकड़ में आया था। तो अब वो क्या बिगाड़ लेगा? अब सारी बदमाशियां मिलके अब क्या बिगाड़ लेगी? जब ये हुकूमत में थे और इमरान खान अपोजिशन में था, तब ये कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो अब क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं और अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी चाहता है, इस कौम की बेहतरी चाहता है। लेकिन इस कौम को भी कुर्बानियां देनी होंगी, इस कौम को भी अपने लिए खड़ा होना होगा। नहीं तो जो खुद अपने लिए कुछ नहीं करते, अल्लाह भी उनका साथ छोड़ देता है। तो दोस्तों, हमारी आप सबसे दुआ की अपील है कि पाकिस्तान से इसी तरह खजाने निकलते रहे। ये प्रोजेक्ट
इंतहाई कामयाब हो। ये कामयाब होगा तो फिर आप देखें कि ये प्रोजेक्ट कितनी तेज़ी से फैलेगा पूरे मुल्क में, और जो इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ रही है इसी तरह तेज़ी से आती रहे, इकोनॉमी जो स्ट्रांग हो रही है इसी तरह तेज़ी से स्ट्रांग होती रहे, और मुल्क में जो इश्तियाल अंगेज वाक़ियात हो रहे हैं, जो इंतशार फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो पाक फौज को बगावत पर मजबूर किया जा रहा है, ये लोग अपनी इन शैतानी चालों में कभी भी कामयाब ना हो। हमारी आप सब से दुआ की अपील है। कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, अपनी आवाज़ बुलंद किया करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।